Good morning, myself Aditya Anand. Today I will teach you reaction mechanism. तो आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिएक्शन क्या होती है। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, उसे हम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग जानेंगे रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। दैट मीन्स क्या, रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई। मतलब क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या हुआ, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसे हम जानेंगे। इसे जानने के लिए है ना, हम लोग क्या करेंगे, अपन क्लास से है ना एग्जाम्पल लेंगे। मतलब समझने के लिए क्या लेंगे। अच्छा, क्लास में तो हर तरह के बच्चे होते हैं ना। कोई बच्चा क्या करता है, एक बार में कोचिंग आता है। कोई बच्चा क्या करता है, जब अपने रूम से है ना कोचिंग आता है ना, वो एक जगह रुकता है बीच में, फिर वो कोचिंग आता है। फिर तीसरा बच्चा क्या करता है ना, अपने रूम से निकला, एक जगह रुका, फिर रुका थोड़ा देर के बाद, और फिर वो कोचिंग आता है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोई पी बच्चा है, कोई लड़का का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका रूम होगा। तो मान लेते हैं पी उसका रूम है। ठीक है ना। और और क्यू है उसका कोचिंग है। ठीक है। और तीसरा बच्चा क्या मान लेते हैं, आर है। ठीक है ना। बच्चा, दूसरा बच्चा का रूम आर है। वो क्या करता है, बीच में यहाँ पे रुकता है और फिर कोचिंग आता है। एफ कोचिंग हो गया। और टी क्या हो गया, तीसरा बच्चा। तीसरा बच्चा का रूम क्या है, टी है। वो क्या किया, रूम से निकला, एक जगह रुका, और फिर क्या चला, फिर रुक गया, और फिर का कोचिंग पहुंचा। उसका कोचिंग यू है। तो जिस तरह से हम अपन देखिए, कोई लड़का एक बार में कोचिंग आया, यहाँ पे देख सकते हैं। कोई लड़का क्या क्या दो बार में कोचिंग आया। ये क्या क्या तीसरा लड़का, वो तीन बार में कोचिंग आया। इसी तरह रिएक्शन भी होती है। तो रिएक्शन या तो एक स्टेप की होती है, कोई रिएक्शन दो स्टेप की होती है, या फिर कोई रिएक्शन तीन स्टेप की होती है। बट बट इतना डिफरेंट है। कोई भी रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट, जिस तरह लड़का के केस में क्या हुआ था, उसका रूम था स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन रिएक्शन के केस में स्टार्टिंग पॉइंट उसका रिएक्टेंट, रिएक्शन के केस में उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट। और फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट। थर्ड के केस में यही होगा, तीनों केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, रिएक्टेंट, और फाइनल प्रोडक्ट। स्टार्टिंग रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट होगा। और जो फिर दूसरा बच्चा जो लिए थे अपन लोग, क्या किए थे, वो एक जगह रुकता था, फिर वो कोचिंग आता था। उस तरह क्या रिएक्शन भी होगी, एक जगह रुकेगी, फिर वह फिर वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट, प्रोडक्ट के लिए मतलब कन्वर्ट होने के लिए जाएगा। जो रिएक्शन रुकती है ना, उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। यहाँ पर भी रुका, कितना दो बार रुका। जो तीन स्टेप की रिएक्शन होगी है, उसमें कितना दो इंटरमीडिएट होगा। वो लड़का कितना किया, दो बार रुका था। इस तरह इंटरमीडिएट भी यहाँ पे दो हो गई। ठीक है ना। और जो कन्वर्ट हुई ना, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, उसे हम ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ दो ट्रांजिशन स्टेट होगा, और यहाँ पे तीन ट्रांजिशन स्टेट होगा। कितना होगा, तीन। तीन होगा। ठीक है ना। अच्छा, जो स्टेप, जो रिएक्शन एक स्टेप की हुई होगी, उसमें क्या अपन को देखने को मिलेगा। अपन अपन सोच सकते हैं क्या, कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें अपन सोच रहे होंगे, अगर कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, एज्यूम अपने मन में कीजिए आप लोग, कार्बन क्या करेगा, चार बॉन्ड बना रहा होगा। इस टाइम पे क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा।
तो इस केस में क्या होगा, कार्बन वहां पे 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में क्या करेगा, बॉन्ड 5, कार्बन क्या करेगा, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, जो वन स्टेप की रिएक्शन होगी। लेकिन सेकंड स्टेप का रिएक्शन क्या होगा ना, क्या होगा, पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगी, फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, जो एक एक स्टेप की रिएक्शन होती है इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जब SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप की होती है, उसमें भी यही होता है, पहले बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो रिएक्शन 2 स्टेप की होती है ना, इसमें क्या होगी, बॉन्ड की ब्रेक होगी पहले, फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जो SN1 टाइप मैकेनिज्म का रिएक्शन होता है, इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, SN2, इसका क्या होगा, SN1। और जो 3 स्टेप का होता है ना, इसमें केनिजारो, यह बहुत फेमस रिएक्शन है। केनिजारो, केनिजारो रिएक्शन में देखेंगे, यह भी 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। यह बहुत फेमस रिएक्शन है, इसे अभी तो एग्जाम्पल के तौर में, एग्जाम्पल की तरह देखे हैं, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अच्छा, आपको डाउट आएगा, सर इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट वैसा स्टेट होता है जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है, उस टाइम के लिए, उस टाइम बनता है, ठीक है ना, और इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और अनस्टेबल होती है काफी। और इंटरमीडिएट जो होता है, ये भी रिएक्शन के टाइम ही बनता है, ठीक है ना, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी हमेशा है ना इंटरमीडिएट से ज्यादा होगा। इसे जानने के लिए है ना, हम क्या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ पे बनाते हैं। इस पे क्या करेंगे ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे। इस पे क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बताओ, जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करने जाता है, उसके बाद स्टार्टिंग में कुछ तो एनर्जी होता है ना, इसलिए जीरो पे एनर्जी नहीं मारते, कुछ तो एनर्जी होगा, होगा ना। जब रिएक्टेंट क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तब फिर एनर्जी होगा। रिएक्टेंट क्या, कोलाइड किया, फिर रिएक्शन किया, रिएक्शन किया, रिएक्शन किया, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। और पता है, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, जितना भी मैक्सिमा होगा, जैसे हम पहले आपको बताया भी थे, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम एनर्जी होता है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, जितना भी मैक्सिमा होगा, वह क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा, क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा, ठीक है ना। और जो जो रिएक्शन 2 स्टेट थी, इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, इसे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस पे भी हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इस पे क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी रिएक्टेंट के पास स्टार्टिंग में एनर्जी होगा, होगा ना, होगा, ठीक। फिर रिएक्टेंट क्या करेगा, कोलाइड करना स्टार्ट किया, फिर रिएक्शन हुई, फिर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, फिर वह रिएक्शन किया, ठीक है। क्या क्या हो गया, या प्रोडक्ट हो गया, या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया, या क्या होगा, ट्रांजिशन फर्स्ट, ट्रांजिशन फर्स्ट, ट्रांजिशन सेकेंड, या क्या हो गया, इंटरमीडिएट। जो मिनिमम होगी इंटरमीडिएट हो गया। अब जो 3 स्टेप का रिएक्शन होगा, 3 स्टेप का, उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस पे क्या लेंगे, बोलो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे, ठीक है ना। इस पे क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट के पास स्टार्टिंग में एनर्जी होगी, होगी ना, होगी, ठीक है। एनर्जी या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, फिर गया ऊपर, फिर गया, फिर क्या, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। इसे ट्रांजिशन फर्स्ट, ट्रांजिशन सेकेंड और ट्रांजिशन थर्ड। ये क्या हो गया, या इंटरमीडिएट हुआ, इंटरमीडिएट सेकेंड। अच्छा यहाँ पे बनाए थे क्या, हम हाई बनाए थे, ठीक है ना। अब हम एनर्जी भी देखते हैं। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे, जितना भी हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, हर हर केस में प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। अब आप बोलोगे, सर प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से अधिक हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, हो सकता है जरूर। तो हम देखते हैं एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन कितने तरह की होती है, एनर्जी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे। फर्स्ट वन होता है एक्सोथर्मिक, क्या होता है फर्स्ट वन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और सेकेंड इज इंडोथर्म। क्या होता है सेकेंड? इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जो थर्मिक रिएक्शन होता है वो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें अपन को एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो, वाटर जब वेपर वेपर में कन्वर्ट होता है उसे क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, दैट मीन्स क्या, एनर्जी हम देते हैं। जब भी पानी गर्म होता है अपने घर में देखते हैं, जब पानी अपन गर्म करते हैं उसे क्या करते हैं? आग देते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक क्या हो गया? एनर्जी निकलती है, निकलती है ना। जब हम जैसे बोल सकते हैं पानी को आइस में कन्वर्ट करते हैं, इसको फ्रिज में, पानी को फ्रिज में रखते हैं फिर वो आइस में कन्वर्ट होता है, उसमें क्या एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, इसका भी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जैसा कि पहले भी बना चुके हैं, इसका भी बनाएंगे, दोनों का अलग अलग। इस पे क्या लेंगे? पहले इलेक्ट्रिक प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे, और फिर क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, इधर भी बना लेंगे, ठीक है ना। इस पे क्या लेंगे? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लेंगे, इस पे क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसमें भी क्या होगा? रिएक्टेंट के पास स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी होगा, होगा, कोलाइड करेगा, फिर रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, या क्या होगा? या प्रोडक्ट होगा, या क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, या क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा? रिएक्टेंट के पास भी कुछ क्या होगा, होगा ना, एनर्जी होगा, स्टार्टिंग में होगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं अपन लोग पिछले, पीछे जितना भी ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें हर किसी में क्या देखें? प्रोडक्ट एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, लेकिन इस केस में क्या देखें? प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक हुआ, मतलब क्या, अपन को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़े। इसमें क्या होगा? डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होती है, क्या होती है? नेगेटिव, जीरो से कम। इसमें क्या होता है? डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होती है। अब एक पास्टुलेट है, कौन सा पास्टुलेट? हेमंड पास्टुलेट। अच्छा, हेमंड पास्टुलेट क्या बोलता है? हेमंड पास्टुलेट क्या बोलता है? हेमंड पास्टुलेट बोलता है क्या, जैसे कि आप को यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे बताया, यहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगा, इसमें भी होगा ट्रांजिशन स्टेट। हेमंड पास्टुलेट बोलता है ट्रांजिशन स्टेट पोटेंशियली क्लोज जिसके होगा, मतलब किसके? रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के पोटेंशियली क्लोज होगा, उसकी तरफ अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे अपन एक्सोथर्मिक ग्राफ है फर्स्ट वन का, फर्स्ट वन क्या है? एक्सोथर्मिक। सेकंड क्या है? सेकंड ग्राफ एंडोथर्मिक का है। ट्रांजिशन स्टेट, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल देखेंगे किसके क्लोज है? या रिएक्टेंट के क्लोज। लेकिन दूसरा हम क्या देखेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रोडक्ट के पोटेंशियली क्लोज है, तो क्या देखेंगे? जब एक्सोथर्मिक हम रिएक्शन देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे, तो ट्रांजिशन स्टेट किसके तरफ प्रॉपर्टी शो करेगा? रिएक्टेंट की तरफ, किसकी तरफ? रिएक्टेंट की तरफ। लेकिन इंडोथर्मिक जब देखेंगे तो ट्रांजिशन किसकी तरफ प्रॉपर्टी शो करेगा? प्रोडक्ट की तरफ। क्यों? प्रोडक्ट के पोटेंशियली क्लोज है, ठीक है ना। अपन जब भी अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमें रिएक्शन करवाते हैं, ऑर्गेनिक का रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, मान लो कोई एक कंटेनर लिए, उसमें कोई स्पेसिस डाल दिए, उसको छोड़ दिया इसे, वो रिएक्शन करेगा? नहीं कर सकता। जब तक उसको बाहर से हम कुछ नहीं देंगे, अटैक नहीं कराएंगे बाहर से कुछ, कुछ चीजों का, कुछ स्पेसिस का अटैक नहीं कराएंगे, जब तक वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तब हम पढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे? अटैकिंग रिएजेंट। अच्छा, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है देखते हैं। अच्छा,
जब अपन कोई रिएक्शन कराए किसी में, क्या किए थे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए थे। अटैकिंग रिएक्टेंट क्या करे, अच्छा कोई भी रिएक्शन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो अटैकिंग रिएक्टेंट भी वही करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा ना, ले, ठीक है ना। तो अटैकिंग रिएक्टेंट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अच्छा, अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल अपन को नाम से पता चल रहा है, क्या किस चीज से बना हुआ है, एक दो वर्ड से बना हुआ है, क्या किस से, इलेक्ट्रॉन, क्या चीज से बना हुआ, इलेक्ट्रॉन प्लस लव, वैसा रिएजेंट जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो उसे इलेक्ट्रोफिलिक फाइल रिएजेंट बोलेंगे। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्या मतलब, अच्छा इलेक्ट्रॉन से लव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पर क्या नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, तभी ना वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। दैट मीन्स क्या, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हुआ, वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अच्छा आप ये बताओ, अच्छा अब हम पढ़ेंगे टाइप। अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हर तरह से हो सकता है, अगर आप बोलोगे सर जिसके पास प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और कोई न्यूट्रल है वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, होता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का, क्या पढ़ेंगे, अच्छा क्या पढ़े, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मीन्स क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसका क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, सबसे पहला वो कंडीशन। फिर दिमाग में क्या आएगा कि सर वो चार्ज है कि न्यूट्रल है, अगर चार्ज होगा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या, एच प्लस, डी प्लस, डी प्लस, बी आर प्लस, एनओ टी प्लस, सी एस थ्री प्लस, एटीसी। और दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट न्यूट्रल, इसमें क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, उसमें कोई चार्ज नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, बोलो, जैसे बी एफ थ्री हो गया, आप सुने होंगे, पी सी एल थ्री हो गया, पी टू एस सिक्स हो गया, बहुत अच्छा कंपाउंड बी टू एस सिक्स, टैबोर्डेन बोलते हैं, एफ ई सी एल थ्री हो गया, इट इज ए एल सी एल थ्री, बहुत है। फिर तीसरा पढ़ेंगे, थर्ड वन इज क्या, लास्ट थर्ड। अच्छा आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, जिसका तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट कंप्लीट ऑक्टेट भी होते हैं लेकिन तब पर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, कौन सा एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्या एग्जांपल, एग्जांपल बताइए, सीओ टू हो गया, माफी बच्चों, सीओ टू हो गया, का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीओ टू कैसे हो, एक्सेस हो सकता है सीओ टू। अच्छा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, इससे नेगेटिव चार्ज, इसका कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। ये नीचे वाला ऑक्सीजन जो है ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ना। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब क्या ही आपको होता है, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, अब तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया ना। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहाव किया 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 कि नहीं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे इसी तरह, कीटोन देख लेंगे, इसमें भी पुल करेगा, एल्डिहाइड देख लेंगे, इट इज, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को भी आपको नाम से ही पता चल गया होगा क्या हो, चला कि नहीं चला, बताती हूँ। न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस लव। अच्छा ये बताओ, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता होगा। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या चीज से बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, नहीं होता ना। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है ना। अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव हुआ हुआ। तो इसको कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव हुआ। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो न्यूक्लियस को कौन सा अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, न्यूक्लियस प्लस लव, मतलब न्यूक्लियस के पास कौन सा पॉजिटिव, उसको कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव करेगा। मतलब क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंस होगा। मतलब क्या, वैसा स्पीसीज इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंस हो, उसे हम न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट बोलते हैं। इसका भी हम टाइप को देखेंगे। फर्स्ट वन इज क्या, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होगा क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तब फिर वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को, मतलब क्या प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देगा, फिर वो रिएक्शन करेगा। इसका इसका भी टाइप को पढ़ेंगे, पहले क्या सबसे पहला पढ़ लेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। एग्जाम्पल में क्या पढ़ेंगे, H-, T-, OH-, F-, Cl-, Br-, etc। दूसरा क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा, न्यूट्रल न्यूक्लियो है। तो क्या होगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एग्जाम्पल H2O, O के पास लोन दिया रहता है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को दे देगा, वो अपना अल्कोहल हो गया। एमाइन हो गया, इट इज। अब तीसरा टाइप, पॉजिटिव। अच्छा आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसे इलेक्ट्रॉन देगा, देगा ना, बताते हैं किस। अच्छा आप हाइड्रोजन का नाम सुने, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, NH2, NH2 क्या क्या करता है, H+ ले लेता है, एक हाइड्रोजन H+ लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे लोन पेयर तो है इसके पास, है ना, इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। एक एन क्या करता है, अपना लोन पेयर H+ को देता है और ये NH3+ बना लेता है, और एक एन नहीं देता है, इसी को हम पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक टर्म आती है, हम पढ़ेंगे एक टर्म आती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी।
तो पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ रिएजेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एबिलिटी ऑफ रिएजेंट एक्सेप्ट, एबिलिटी ऑफ रिएजेंट क्या, एबिलिटी रिएजेंट का एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कर सके, ले सके, उसको एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और दूसरा टर्म आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका एबिलिटी ऑफ रिएजेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? एबिलिटी ऑफ रिएजेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलेंगे। इसका हम अगर हम इसका देखेंगे क्या पीरियोडिक टेबल में, तब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, तो हम देखेंगे। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तब साइज पे देखेंगे, जैसे साइज बड़ा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका ज्यादा होगा। जैसे हम अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इस जो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। क्यों? उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर आपको एक कंफ्यूजन आएगा, सर बेस क्या होता है, अच्छा बताओ ल्यूस बेस क्या हुआ? ल्यूस बेस तो वही होता है ना जो अपना लोन पेयर दिए, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या करता है, अपना लोन पेयर दिए। तो कंफ्यूजन आएगा, सर आपकी दोनों सेम ही हुआ, दोनों सेम नहीं हुआ, कैसे सेम नहीं हुआ? अगर एग्जांपल से देख सकते हैं, एग्जांपल देखेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। ओ एच माइनस देखते हैं, ये पता क्या किया, मतलब जो ओ एच माइनस, ये क्या किया, इसको रिएक्शन करा किससे, एच प्लस। और दूसरा बार जो है ना ओ एच माइनस लिया, इसको रिएक्शन कराया किससे, कार्बन। अच्छा आप ये बताओ, ओ एच क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ए भी देगा, इसको देखा दोनों देगा। जब भी ओ एच माइनस एच प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम बेस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में बेस बोलेंगे, और इस केस में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या क्या आप समझे, ओ एच जब भी एच प्लस को देखेगा और उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो एच बोलेगा हम बेस है। और जब भी एच प्लस के अलावा कोई और मतलब स्पीशीज रहा तो उसे हम ओ एच बोलेगा हम न्यूक्लियोफाइल है। आप जिस तरह आप एग्जाम्पल एक और देख सकते हो, जिस तरह हमको देख सकते हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए टीचर हुए ना, हम भी तो कॉलेज से इस बार पास आउट हुए हुए ना, तो कॉलेज में मेरे भी तो सर थे, तो उनके लिए क्या हुए, स्टूडेंट हुए हुए ना। तो सामने वाला पे डिपेंड करता है हम क्या है, अगर आप लोग हैं तो हम टीचर हुए, फिर मेरे प्रोफेसर आ गए तो हम स्टूडेंट हो गए। उसी तरह ओएच पर मैंने भी एक ऐसा ही कर रहा है, अगर एच प्लस को देखता है तो बोलता है हम बेस है, और एच प्लस के अलावा किसी और को देखता है तो बोलता है हम न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह होता है, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन कराते हैं तो सोलवेंट की बहुत नीड होती है। सोलवेंट, सोलवेंट पढ़ेंगे। सोलवेंट दो टाइप का होता है, पोलर सोलवेंट और सेकेंडरी नॉन पोलर। अच्छा पोलर सॉल्वेंट क्या हुआ, इसमें डायपोल मूवमेंट हो, डायपोल में तो म्यू से डिनोट करते हैं डायपोल मूवमेंट को। डायपोल मूवमेंट हो उसे हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर क्या हुआ, इसमें डायपोल मूवमेंट न हो, उसमें हम नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। अच्छा पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल दे सकते हैं क्या, सी एच टू, सी एल फोर,
बेंजीन CCS6 etc। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट के दो टाइप होते हैं। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? इसमें डेपोल्यूमेंट होगा। या इसका भी दो टाइप होता है, क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और सेकेंड ए मान लेते हैं पोलर प्रोटिक बी, पोलर एपोरोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा। अच्छा, पोलर प्रोटिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जो सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, उसे हम पोलर प्रोटिक बोलते हैं। जैसे H2O हो गया, ठीक है ना, अल्कोहल हो गया, इट इज। पोलर एपोरोटिक क्या हुआ? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना है। एग्जाम्पल क्या हुआ? एसीटोन, टोन कैसे तरह से होता है। DMSO हो गया। DMSO क्या है? ये क्या है? DMSO। ये क्या है? एसीटोन। ये क्या है? एसिड। ये दोनों होता है। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।